बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबेल मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ बड़े मज़े की रेसिपी कुल्फ़े के साग और मूंग की दाल की। ये साग खाने में भी जितना लाइट और रिफ़्रेशिंग होता है उतना ही बनाने में भी आसान और मज़ेदार होता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये इस तरह से आप इसको अलग कर लिया करें और इसमें कुछ पत्ते जो होते हैं इनके ये जो सिर्फ पत्ते हैं ये वाला पोर्शन इसको हमने लेना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से जो है वो वॉश कर लेंगे। तो कुल्फ़ा साग और दाल के लिए जो है वो मैंने सबसे पहले ले लिया ये मूंग की दाल छिलके बगैर वाली, ठीक है। और ये तकरीबन मैंने लिया 150 ग्राम, एक प्याली जो है वो काफ़ी है। और इसको धो के अच्छी तरह से 1 घंटे के लिए हमने भिगो के रखना है। तो दाल साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है वो लिया आधा कप ऑयल और उसमें मैंने डाल दिया है प्याज, जो कि मैंने लिया 2 मीडियम साइज़ के। और इसको अब गोल्डन ब्राउन होने तक हम जो है वो कुक करेंगे। यहाँ ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस जगह पे जो है वो मैंने ले लिया लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया ताकि ये जले नहीं। अब इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो पकाएंगे। तो लहसुन जो है वो पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने लिए हैं 2 और इसको आप इस तरह से क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लें और फिर इसको मिक्स कर लें। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस जो मसाले हैं हमारे। और सबसे पहले मैंने डाला है यहाँ पे 1 टीस्पून नमक, साथ जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और ½ टीस्पून जाएगी हल्दी। इन मसालों को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स कर लें और इस मसाले को जो है वो भूनने दें। तो यहाँ पे जो ये टमाटर हैं ये 8 से 10 मिनट के बाद अच्छी तरह भून चुके हैं। और दाल जो मैंने भिगोई थी 1 घंटे के लिए, तो यहाँ पे हम इसको इसमें डाल देंगे पानी समेत, ठीक है। लेकिन पानी ज़्यादा नहीं डालना, बस ये 1 कप जितना पानी है इसी को हम इसमें डाल देंगे। दाल जो है उसको मैंने यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इस जगह पे हमने इसमें डालना है कुल्फ़े का साग और इसको मैं इसी तरह डालूंगी जो मैंने आपको बता दिया था। इसको बॉईल करके मैं नहीं डाल रही। बहुत से लोग कुल्फ़े के साग को बॉईल भी करके डालते हैं, लेकिन आप इसी तरह से डालें तो इसकी जितनी भी न्यूट्रिशन है वो इसी के अंदर पकने में जो है वो चली जाएगी। तो इस तरह से हम डालेंगे और थोड़ी देर के लिए जब इसको लिड से कवर करेंगे तो ये खुद ही जो है वो अपना पानी छोड़ता है और उसी में जो है वो पकता जाता है। और यहाँ पे जो साग मैंने लिया है वो है तकरीबन 1 किलो है, ये साफ़ किया हुआ, ठीक है। तो इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और कवर करके जो है वो रख देंगे। तो यहाँ पे जो है इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला। 2-3 मिनट ही हुए हैं और इसने खुद ही पानी जो है वो छोड़ दिया। तो बस इसी में जो है हमने इसको कुक करना है जब आपका साग भी गल जाए और जब आपकी दाल भी गल जाए। तो अब हम इसको दोबारा से कवर करके रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत डेलिकेट सा साग होता है और बहुत जल्दी से जो है वो पक भी जाता है। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये साग अच्छी तरह से भी गल गया है। तो अब हमने क्या करना है, अब ढक्कन इस पे नहीं लगाना। इस जगह पे मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी और ये डालना है तकरीबन 1 टीस्पून। और अब हमने इसको जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो बाहर निकल आए। बाकी ये कुक हो चुका है, बस अब सिर्फ भुनाई बाकी रह गई है। तो यहाँ पे जो साग है वो बन के बिल्कुल रेडी है, ऑयल इसने छोड़ दिया है। तो अब जो है वो हम इसको करेंगे डिश आउट। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें जी, मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।